हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक पोल साइंस। आज का पहला प्रश्न, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए स्टैंडिंग समिति, ऑप्शन बी तटस्थ समिति, ऑप्शन सी संयुक्त समिति, ऑप्शन डी अस्थायी समिति, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी संयुक्त समिति। फ्रेंड्स, संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा होता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य हैं। लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के मित्र व मार्गदर्शक कौन होता है? क्या आपको पता है फ्रेंड्स? तो लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक व मित्र क्या को कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ऑप्शन ए सभी राज्यों की सहमति से, ऑप्शन बी बहुसंख्यक राज्यों की समिति से, ऑप्शन सी संबंधित राज्यों की सहमति से, ऑप्शन डी बिना किसी राज्य की सहमति से, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी बिना किसी राज्य की सहमति से। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। फ्रेंड, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था यह कहाँ का संविधान से लिया गया है? न्याय प्रणाली एकीकृत है। अखिल भारतीय सेवाएं 300 आर्टिकल 312 में है। इसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आता है। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन ए लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ऑप्शन बी संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ऑप्शन सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी होगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और फ्रेंड, मंत्रिपरिषद व्यक्ति रूप से बोले तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। फ्रेंड, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के से प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। इसलिए इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 10 वर्ष। फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय और अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट और अभिलेख न्यायालय, ये सब सर्वोच्च न्यायालय का नाम है। सुप्रीम कोर्ट की योग्यताएं क्या क्या है? पहला, भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, 10 वर्षों से वकालत करता हो,
या राष्ट्रपति के दृष्टि में वह कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। फ्रेंड, सीजेआई का वेतन 2,80,000 है और अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000। भारत के संचित निधि से ये सब वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की जाती है? ऑप्शन ए, जन लोकपाल विधेयक मसौदा तैयार करने के लिए। ऑप्शन बी, राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों को छानबीन के लिए। ऑप्शन सी, दूरसंचार घोटालों की छानबीन के लिए। ऑप्शन डी, कॉर्पोरेट लॉबीइस्ट घोटाले में फोन टैपिंग की जांच के लिए। ऑप्शन ई, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों को छानबीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, राज्यसभा में धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की शक्ति नहीं होती। ऑप्शन सी, राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती है। ऑप्शन डी, राज्यसभा के पास अनुदान मांगे पर मत देने की शक्ति नहीं होती। ऑप्शन ई, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, राज्यसभा के पास अनुदान मांगों को मत देने की शक्ति नहीं है। फ्रेंड, इसमें सही नहीं पूछा है, तो राज्यसभा में धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, ये सही है। और ऑप्शन बी भी सही है और सी भी। इसमें गलत आंसर है, राज्यसभा के पास अनुदान मांगों पर मत देने की शक्ति, और इसमें सही नहीं पूछा, इसलिए इसका राइट आंसर डी है। फ्रेंड, धन विधेयक जब भी आएगा तो लोकसभा में ही आएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही आएगा। लोकसभा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषाएं हैं। लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करेंगे कि धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ। ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन ई, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, यह सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत जिसमें अपील की जा सकती है, ये भी राइट है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ किसी उच्च न्यायालय की अदालतों की सुनवाई नहीं कर सकता, यह गलत है और इसमें सही नहीं पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना है। फ्रेंड, यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, एकहरी न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान होता है। दूसरा, राज्यसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा होती है। तीसरा, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग की जा सकती है। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ऑप्शन सी, केवल 3। और ऑप्शन डी,
केवल 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर ए 1 और 2 होगा। लोकसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा मतदान होता है, ये सही है। राज्यसभा में अनुदान की मांग पर भी चर्चा होता है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यसभा में पहले पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी कैग रिपोर्ट, ऑप्शन सी वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन डी किसी राज्य की सीमाएं बदलने के लिए विधेयक, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी वार्षिक वित्तीय विवरण। संसद के फ्रेंड 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। इसकी अधिकतम 550 सदस्य होते हैं, जो राज्य से 530 और यूनियन यूटी से 20 सदस्य होते हैं। फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 होता है, जिसमें राज्यों से और यूटी से 238 सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फ्रेंड्स, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है संविधान में, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। अभी के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए? पहला मोरारजी देसाई, दूसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह, तीसरा एच.डी. देवगौड़ा, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1 और 4, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी केवल 2, 3 और 4। प्रधानमंत्री अविश्वास मत विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। ए 2, 3 और 4। फ्रेंड्स, अगर यह क्वेश्चन आए कि सबसे लंबे समय तक कौन प्रधानमंत्री अपने पद पर रहे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। ये भी 3 बार शपथ लिए थे अपने पद पे। 6 ऐसे पीएम हुए हैं जो पहले राज्य के सीएम पद पर रह चुके हैं, जैसे एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थिति रहता है? ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी भारत के महाधिवक्ता, ऑप्शन सी भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 में है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है और ये 6 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। मैक्सिमम 65 ईयर्स पर अपने पद पर बने रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये प्रश्न आ जाए, कैग पद का सृजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। भारत के पहले कैग पद पर नरहरि राव आए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। ब्रिटिश काल में कैग को भारत जनपद सेवा कहा जाता था। सत्येंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति जो फर्स्ट आईसीएस बने थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए कुल सदस्यों की संख्या का 1/3। ऑप्शन बी कुल सदस्य संख्या का 1/4। ऑप्शन सी कुल सदस्य संख्या का 1/6। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी कुल सदस्य संख्या का 1/6। विधान परिषद भारत के 6 राज्य में है। इस विधान परिषद का अधिकतम सीट विधानसभा का 1/3 है और न्यूनतम सीट 40 होगा। विधान परिषद का कोरम 1/10 है और विधान परिषद में न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 137। ऑप्शन बी अनुच्छेद 130। ऑप्शन सी अनुच्छेद 139। ऑप्शन डी अनुच्छेद 138। ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से। ऑप्शन बी लोकसभा के विघटन से। ऑप्शन सी संसद की प्रशासनिक शक्तियों से। ऑप्शन डी राष्ट्र सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी राष्ट्र सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां आर्टिकल 352, 356 और 360 हैं। फ्रेंड, अनुच्छेद 249 में राज्यसभा की विशेष शक्तियां हैं। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा है और 315 में लोक सेवा आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह संसद को भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन बी यह संसद को नए राज्य स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन सी यह संसद को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम बदलने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन डी एक और दोनों सही है। इसका राइट आंसर डी एक और दो। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार यह संसद को भारत संघ नए राज्य को शामिल करने की शक्ति प्रदान करता है। यह संसद को नए राज्य स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए इसका राइट आंसर डी एक और दो। थैंक यू।